बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ICT लायंस वर्चुअल एकेडमी। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो अपनी 8 इयर्स मिडिल एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो ICT को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फर्दर स्टडीज़ के लिए एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखें, उसको किसी भी सब्जेक्ट को लेने से पहले आप उसकी इम्पोर्टेंस या उसके स्कोप के बारे में ज़रूर समझते हैं। अब IT को आप किसी भी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या आप लॉ की एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, फाइनेंस और एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, या आप किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अगर बिज़नेस अपना एंटरप्रेन्योर हैं और आपको जितनी अच्छी IT की और उसकी एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके पास जितने अच्छे स्किल्स होंगे, तो आप कि अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं और आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो आपकी हर शोबे में कदर की जाती है और आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इस सब्जेक्ट में हम ओ लेवल्स पे के लेवल पे हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 0417 और इसमें जो आपके 3 पेपर्स हैं, थ्योरी पेपर 1 है, इसकी वेटेज 40% है, पेपर 2 वेटेज 30% और पेपर 3 की भी वेटेज 30% है। पेपर 1 में आपके थ्योरेटिकल नॉलेज आपको असेस किया जाता है, पेपर 2 और पेपर 3 ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड यू विल बी असेस्ड थ्रू योर प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इसको 2 हिस्सों में, 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 ऑल अबाउट द थ्योरी एंड सेक्शन 2 ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 21 हैं। उसमें चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आप उसकी थ्योरी को कवर करेंगे और प्रैक्टिकल स्किल्स में आप चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक उनको कवर करेंगे। तो देखते हैं कि हम हर चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो इसका टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके एनालॉग और डिजिटल डाटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी मेमोरी टाइप्स हैं, बैकिंग स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी जो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं और स्पेशली जो आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बेसिक लेवल से लेके आपको इसका नॉलेज दिया जाएगा और आप इसमें बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑल अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिटेल से आप उनको लर्न करेंगे। एनालॉग और डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, उसकी प्रोसेसिंग और उसकी आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, दोनों रेफरेंस से आप उस चीज़ों को लर्न करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स को भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टोरेज मीडिया एंड डिवाइसेस है। इसमें आप स्टोरेज मीडिया है, आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें आपकी हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज है, DVD, ब्लू रे और सॉलिड स्टेट, और इसके अलावा आपकी जो क्लाउड स्टोरेज है उसके बारे में भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 नेटवर्क्स एंड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग देम। अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ जाएं तो हमारा जहन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, राउटर्स क्या होते हैं, आपकी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं, हब्स हैं, स्विचेस हैं, ब्रिजेस हैं, और जो डिफरेंट आपके पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कैसे काम करते हैं, इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आपको सिखाएंगे और इनका आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे। चैप्टर नंबर 5 ये है टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग IT कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। अब जैसे आपने हम बात करते हैं IoT की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि हर एक आपकी जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि आपकी हर चीज़ में आपका टेक्नोलॉजी इम्बेड होने जा रही है और इस हवाले से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। चैप्टर नंबर 6 इसमें IT एप्लीकेशंस कि आपकी कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस आपकी कहाँ पे यूज़ होती हैं एप्लीकेशंस, और उनका क्या सिस्टम, कि उस सिस्टम में वो कैसे आप उनको अलाइन करते हैं किसी भी सिस्टम के साथ, ख्वाह वो आप उसकी बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, आप फूड एंड फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, या कंप्यूटर कंट्रोल किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, ऑनलाइन जो आपकी बुकिंग सिस्टम है, बैंकिंग ऐप्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी और बहुत हेल्पफुल होंगी चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में।
एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आप चीज़ें तो अपनी जगह समझेंगे, आप पेपर भी क्वालिफाई करेंगे और इंशाल्लाह आप ICT लाइंस के प्लेटफॉर्म से चीज़ों को लर्न करेंगे तो हम एश्योर करेंगे कि आपका A* ग्रेड ही आए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको एक नॉलेज मिल रहा है वो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसमें बियॉन्ड द लिमिट आप चीज़ें, बियॉन्ड द टॉपिक्स आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, तो ऑल अबाउट द सिस्टम लाइफ साइकिल, सिस्टम्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे एनालाइज होते हैं, उसमें कैसे उसको डेवलप किया जाता है और पूरी सिस्टम लाइफ साइकिल किसी भी सॉफ्टवेयर ऐप को फ्रॉम द स्क्रैच टिल एंड आपको इसमें चीज़ें सिखाई जाएंगी। चैप्टर नंबर 8 में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अगर इंटरनेट के यूजेस हैं और उसके सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, ई सेफ्टी इश्यूज़, इसमें डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसमें जो थ्रेट्स हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ डाटा है, वो आप कैसे एश्योर करेंगे, तो ये सारे थ्योरेटिकल चीज़ें आप इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर नंबर 9 ऑडियंसेस, कि हु इज़ द बेटर ऑडियंस फॉर योर एप्लीकेशन, फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। हर एक फर्म की, हर एक इवन के प्रोफेशन में, हर एक इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ उसकी ऑडियंस हैं, तो जो ऑडियंस हैं उनके लिए एप्लीकेशंस बनाना, उनके लिए यूज़ करना, वो कैसी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हम आपको सिखाएंगे। चैप्टर नंबर 10 कम्युनिकेशन, अगेन ये कुछ चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, कुछ बेसिक लेवल पे, फिर उससे एडवांस लेवल पे चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और उसमें कुछ टॉपिक्स बार बार डिस्कस होते हैं, कुछ बेसिक लेवल पे किसी चैप्टर में चीज़ें कुछ डिस्कस होती हैं, फिर एडवांस लेवल पे हम जंप करते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी हम जो जितने भी कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, आपके सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, आपकी ईमेलिंग कम्युनिकेशन है, आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन है, आपका इंटरनेट का इफेक्ट यूज़ है, जो इफेक्टिव यूज़ है, आपकी फिर इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ब्लॉग्स, विकीज़, फोरम्स, जितने भी ये चीज़ें हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज कैसे काम करती हैं और हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और आपको इनका क्लियर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 2 की, प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे फाइल मैनेजमेंट। किसी भी एप्लीकेशन में काम करने से पहले आपको उसके फाइल्स की जो फॉर्मेट है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। और फिर इसी तरह से चैप्टर नंबर 12 में ऑल अबाउट द इमेजेस, ग्राफिक्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स, उसकी क्रॉपिंग, उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी प्रैक्टिकली। तो जो चैप्टर नंबर 13 है लेआउट्स, आपके डॉक्यूमेंट की लेआउट कैसे डिज़ाइन होती है, इसमें हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हम इसमें यूज़ करेंगे, डिटेल से उसको एक्सप्लोर करेंगे, लेआउट डिज़ाइन करना और उनको इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना। चैप्टर नंबर 14 ऑल अबाउट दी स्टाइल्स, ये इसके लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे। और देखें, एक कोई भी ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यही कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उसमें सिर्फ टाइपिंग करें। तो इसमें जो आप मेजर एप्लीकेशन सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं, ऑफिस ऐप्स हैं, ये आपको इसमें लर्न करेंगे और डिटेल से इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारे काम हम इन ऐप्स में कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी आप बहुत अच्छी वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको हर लिहाज से चीज़ों को डिज़ाइन करना और स्टाइल्स को क्रिएट करना सिखाया जाएगा। चैप्टर नंबर 15 प्रूफिंग, ये ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको फाइनलाइज करने से पहले उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको कैसे फॉलो किया जाता है और उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे की जाती है, उसको फाइनलाइज करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं वो कैसे उसको फॉलो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 15 में आप सीखेंगे। चैप्टर नंबर 16 ऑल अबाउट द ग्राफ्स एंड चार्ट्स, आपकी जो टेक्स्ट डाटा है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें आपको सिखाएंगे। चैप्टर नंबर 17 डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, वही अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें आपकी फाइल मैनेजमेंट कैसी होती है, फाइल क्रिएशन कैसी होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम द स्क्रैच टिल एडवांस लेवल आपको इसमें चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। चैप्टर नंबर 18 ऑल अबाउट द डेटाबेसेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसमें आपको सिखाया जाएगा। इसमें कंप्लीट डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है फ्रॉम द टेबल टिल रिपोर्ट प्रोटेक्शन, जितने भी उसके स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे डेटाबेस में। और रिलेशनल डेटाबेस टूल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत डीप लेवल तक काम होता है और अगेन पूरी वर्ल्ड में यूज़ होता है और इसकी बहुत ज़्यादा इसमें टूल्स अवेलेबल हैं। ये आपको डिटेल से सिखाया जाएगा कि आप इसको बेटर वे से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट।
अगेन फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहा होता है। आप एक चैप्टर में कुछ चीज़ें लर्न करते हैं तो फिर उसी के एडवांस लेवल पे वही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप उसकी कुछ एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इस टॉपिक में आपको डिफरेंट फार्मूलाज, उसके फंक्शंस और एक्सेल कुछ समहाउ आपको एडवांस लेवल पे सिखाया जाएगा। तो जो आपका एंड चैप्टर है वेबसाइट ऑथरिंग, आपकी वेबसाइट्स कैसे डेवलप होती हैं, उसमें आपका HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, उसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कैसे बनती हैं, वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाता है, होम पेज, उनका आपस में लिंक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको जो सिखाई जाएंगी वेबसाइट ऑथरिंग में। तो ये था कंप्लीट एक ओवरव्यू चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 21 तक। तो अगर आप इसमें देखें एंड पे, बल्कि साथ साथ हम इस चीज़ को प्लान करते हैं कि जो आपको केस स्टडीज़ दी जाएं, ड्यूरिंग दी स्टडीज़ आपसे पास पेपर सोल्यूशन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या लेआउट होता है, एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पास पेपर आपको सॉल्व करवाए जाते हैं, आपको हर वीकेंड पे असाइनमेंट्स मिलती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपकी फिर ऑनगोइंग असेसमेंट्स चलती हैं, और फिर हम इस चीज़ को एश्योर करते हैं कि आपकी फाइनल जो टर्म असेसमेंट भी आपकी हो और फाइनल इंटरनल असेसमेंट भी हम अपने ICT लाइंस प्लेटफॉर्म से उसको एश्योर करते हैं। सो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप A* लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको फाइनल में भी A* ग्रेड ही आप लेंगे। तो अगर आप इसका एक ओवरव्यू देखें इसको, तो हमने इसको 4 टर्म्स में इसको डिवाइड किया है। टर्म 1 में इसके 10 वीक्स टर्म 1 में जाएंगे, टर्म 2 में नेक्स्ट 10 वीक्स जाएंगे, टर्म 3 में नेक्स्ट 10 वीक्स और टर्म 4 में नेक्स्ट 10 वीक्स। ये ओवरऑल जो ICT लाइंस के प्लेटफॉर्म से आप हमसे ये 21 चैप्टर्स सिर्फ 40 वीक्स में आप ये लर्न करेंगे। 4 डेज आ वीक्स क्लासेज हैं और 3 डेज फॉर द असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स ये आपके चलेंगे इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप आज ही अभी हमारी वेबसाइट का विजिट करें ictlines.com.pk पे, और वहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आखिर में एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि ICT के पास के साथ साथ आपके पास जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है वो भी अवेलेबल है, उसकी भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख लें। तो जो आपको बेहतर लगता है, जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं, वो आप दोनों में से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही था जी। अल्लाह हाफ़िज़।